नमस्कार फ्रेंड्स। अलग अलग टाइप के पावर सप्लाई और उनमें लगे हुए अलग अलग वैल्यू के कंपोनेंट्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि कंपोनेंट्स हमारे पास होता है, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती है कि कौन सा कंपोनेंट हम खराब होने पर एक दूसरे के स्थान पर लगा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है कि, कि एक दूसरे का कौन सा कंपोनेंट बिना नंबर और बिना वैल्यू के हम आंखें बंद करके लगा सकते हैं। ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है और ये कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं, तो ये 12 वोल्ट के अनुसार ही इसका वोल्टेज होता है। 16 वोल्ट या 25 वोल्ट तक आप इसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं अगर आपके पास पुराने वाले में कंपोनेंट इस तरह का है। तो यहाँ देखिए, ये 22 वोल्ट का पावर सप्लाई है, तो इसका कैपेसिटर वैल्यू जो है वो 35 वोल्ट का है। तो इस 35 वोल्ट को आप 12 वोल्ट के पावर सप्लाई में लगा सकते हैं, लेकिन उसका इसमें नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि खराब हो जाएगा। और एक बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स रिप्लेस करके नहीं दिखा सकूंगा, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक बात का विश्वास रखिए, मेरा वीडियो कभी भी फेक नहीं होता है। मैं जो भी बताता हूँ वो 100% रियल होता है। देखिए, ये जो ऑप्टो कपलर आप देख रहे हैं, तीनों पावर सप्लाई का किसी में किसी का ऑप्टो कपलर आप लगा सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर दिया हो। नंबर चाहे कोई भी हो, आप ऑप्टो कपलर आंखें बंद करके एक्सचेंज कर सकते हैं। सीधा लगना चाहिए, उल्टा नहीं। कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर डीटीएच वाली पावर सप्लाई का 12 वोल्ट में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं होगा, इसलिए ये सीरीज में कैपेसिटर दिया हुआ है। दो कैपेसिटर में से एक भी कैपेसिटर आप दोनों में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि सीरीज का सिद्धांत होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये कैपेसिटर वर्क करता है और किस प्रकार दोनों को जोड़ा जाता है और कैसे जोड़ा गया है इसमें। तो चलिए, पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा दूं। तो देखिए, यहाँ मैंने दो कैपेसिटर बनाया हुआ है जिस प्रकार मैं बना सकता था। और मान लीजिए यहाँ 63 वोल्ट या 47 यूएफडी 250 वोल्ट का एक कैपेसिटर है और दोनों का वैल्यू सेम है। तो 250 प्लस 250, दो कैपेसिटर मिलाकर 500 वोल्ट का कैपेसिटर हो गया, अगर सीरीज में कनेक्शन है और वैल्यू भी आपका जुड़ जाता है। इस तरह से कैपेसिटर लगाने में दोस्तों खराब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और इस तरह से कैपेसिटर लगाना एक सक्सेसफुल है। देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस को ज्वाइंट कर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने 22 वोल्ट के अडेप्टर में आपको दिखाया है। तो ये चूंकि 250 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, तो आप इसमें से एक भी कैपेसिटर इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सॉरी लगा नहीं सकते हैं, इसलिए कि 250 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगेगा इसमें। कम से कम 400 का कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा, इसीलिए एक दूसरे का एक्सचेंज नहीं होगा। अब आगे बारी आती है PWM आईसी की। वो तो आप कभी भी एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। किसी में बड़ी साइज लगी होती है, किसी में छोटी साइज लगी होती है। और अगर आप डाटा शीट निकालेंगे और बाहर अगर वो वायर जोड़कर कोशिश करना चाहेंगे, तो कुछ चांसेस है कि वर्क करेगा। और कोई ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए कि सबके अलग अलग पिन से निकलते हैं। और इसके बाद देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर की बात आती है, तो इसमें अलग अलग 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। और PWM सॉरी
इसमें 22 वोल्ट वाले में एक एसएमडी बनाया हुआ है, जिसमें चारों डायोड एक ही में इनबिल्ड है। तो आप बाहर से ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर किसी का किसी में लगा सकते हैं, बशर्ते कनेक्शन का वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये PWM जिस तरह से नहीं लगता है, उसी तरह से और भी कई कंपोनेंट्स हैं जो कि नहीं लगेंगे एक दूसरे के स्थान पर, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और PWM आईसी नहीं लगने के बहुत से भी कारण हैं, जिसके बारे में आप भी जानते हैं। ये आईसी मिलती भी नहीं है जल्दी। और इसके बाद देखिए, ये आउटपुट डायोड है। आउटपुट डायोड आप लगा सकते हैं एक दूसरे के स्थान पर, लेकिन डायोड का एम्पियर ध्यान में रखना होगा कि कितने एम्पियर का डायोड लगा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, ये वाली डायोड के स्थान पर आप एक इसमें का एक डायोड लगा सकते हैं, यहाँ लग जाएगा। और बाकी के स्थान पर इसमें का एक भी डायोड नहीं लगेगा। और आगे देखिए, कैपेसिटर की थोड़ी सी बात कर लें। कैपेसिटर की वोल्टेज और वैल्यू दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए कि आउटपुट के हिसाब से हमारा कितना वैल्यू का कैपेसिटर लगा हुआ है और वोल्टेज उसका कितना है, इसके बारे में ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ भी एक कैपेसिटर, दोनों में लगा हुआ है। दोनों को एक दूसरे के स्थान पर आंखें बंद करके आप लगा सकते हैं, मतलब वैल्यू और वोल्टेज नहीं देखना है। इस तरह का ये जो स्थान है, PWM के स्थान पर ये कैपेसिटर लगा रहता है, तो किसी का किसी में आप लगा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ जो लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है इसका, और इसका इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक दूसरे के स्थान पर ये लग जाएगा, लेकिन इनके पिनों का स्पेस कुछ ज़्यादा और कम है, तो लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये एक दूसरे के स्थान पर लग जाएगा। देखिए, ये वाली साइज और ये वाली साइज दोनों का सेम है। इसको आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये लाइन फिल्टर का हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं SM ट्रांसफार्मर की। उसको आप नहीं लगा सकते हैं कभी भी किसी के स्थान पर। ये वाली या कोई भी SM ट्रांसफार्मर एक दूसरे के स्थान पर अगर पिन मैच करती हो या स्पेस भी मैच करती हो, अगर 12 वोल्ट की है दोनों, तो ही लगेगा। इसलिए कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। अगर 12 वोल्ट के स्थान पर 24 वोल्ट का SM ट्रांसफार्मर आप लगा देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद बात आती है ब्लू वाली PF कैपेसिटर की। तो ये सब में लगी रहती है दोस्तों। इसका एक पिन ग्राउंड पर होता है, प्राइमरी सेक्शन के ग्राउंड पर, और दूसरा सेकेंडरी सेक्शन के ग्राउंड पर होता है। देखिए, सब में लगा रहता है, इसमें भी लगा हुआ है और इसमें यहाँ लगा हुआ है। आपको स्थान खोजना पड़ेगा कि ये कहाँ पर लगा हुआ है। इन दोनों को आप आराम से एक दूसरे के स्थान पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।